कर्म योगी स्थिति में आत्मिक वृत्ति का अभ्यास, और जहाँ ये होगा तो फिर विदेही का पुरुषार्थ इजी हो जाएगा, देह से न्यारा। क्योंकि जब गुणों के आधार से कर्म कर रहे हैं तो संकल्पों में लाइटनेस होती है, दुआओं की प्राप्ति होती है। ये दोनों की लाइटनेस हमें एक्चुअली लाइट बनने का बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसलिए बाबा ने इस पर फोकस किया। चलो बाबा के शब्द में सुनते हैं। 10-9। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है और यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है, मन मना भव। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा सेफ फील करे, सिक्योर्ड फील करे, तो नंबर 1 साधन कौन सा है? आत्मिक स्थिति, तब आत्मा सेफ फील करेगी। तो तो सेफ फील करेंगे। और संगम युग में सेफ्टी का बाप की कंपनी बहुत चाहिए। संगम युग में ना बाबा साथ है। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, सदा। क्योंकि इस याद से तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रिया शांत हो जाती है। हाँ, इस याद नहीं, याद से तुम्हारे, इसमें नहीं है सदा, तो माया पर जीत पा ले तो याद से पतित कर्मेंद्रिया शांत हो जाए। याद से ही बल आता है, याद से ही बल आता है। और ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ड्यूरिंग विल्स्ट ज्ञान, याद का जौहर, इवन सुनते समय तो वो पूरा इमीडिएट डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं, कहाँ तक याद में रहते, पूछो। ये आंसर खुद को आता है ना। कितनी याद, एक जरूरी नहीं बाबा ही सामने दिखे, कितने तरीके हैं ना उस आत्मा को याद करने के, किसी के भी याद करने का, उसके स्टेटमेंट्स याद आता जाए तो भी याद है, ऐसा बाबा ने किया, ऐसा किया, वो आत्मा की वो भी याद है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही बच्चों के लिए है। बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी पवित्र बनेंगे। जो अभी तक नहीं बताया वो है, उतनी वेरी डायरेक्ट है। खुशी भी रहेगी
और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, कैरेक्टर्स भी सुधारना है, तो अपनी जांच करनी है। फर्स्ट बहुत सारे जांच आ जाएगा। मेरा कैरेक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है, पहला चेकिंग पॉइंट। मुझे कोई देहाभिमान तो नहीं आता है, ये दोनों बातें बाबा कहते चेक करो। एक तो दुख देने जैसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है, देहाभिमान फील हो जाता है, हर्ट हो जाते हैं, नाराज सल्क हो जाते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी नाराजगी को, ये सब क्या है? ये देहाभिमान। बाकी वो विजिबल तो है ही है, जोर से बोलना ये, पर ये सारी बातें, तो हर्ट होना भी तो देहाभिमान है कि नहीं है? बाबा कहते हैं बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी हो, और बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बड़ा कौन? अनुभवी कौन? हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब है देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है, एक बाप ही विदेही है। वो तुम बच्चों को कहते कि तुमको भी विदेही बनना है। अगर बाप भी पढ़े तो बाप को कौन पढ़ाएगा? इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? अल्टीमेट, सर्वोच्च, उससे बियॉन्ड नहीं होगा कोई। हम्म तो स्वयंभू तो क्रिएट में होता है, इसमें सारी दुनिया आ जाती, एक बाप ही विदेही है। वो तुम बच्चों को कहते तुमको भी विदेही बनना है, मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहां जाएंगे, छीछी को तो साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं, माया को वश करने का ये मंत्र है, छीछी। इसको छीछी बाबा कहते हैं, देह को पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियां भरी हुई है, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है ना, तो जरूर हम ही देवता थे। इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत मजबूत महावीर बनना चाहो, तो ये पुरुषार्थ करो। इस बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, सेफ्टी चाहे, चालू स्विच चालू करो वहां से। हम्म तो भल ड्रामा भी कहते रहेंगे, ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। देखो बाबा कहते हैं सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो, तो यह पुरुषार्थ करो। कौन सा? हम्म सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी की फीलिंग कितनी, क्योंकि सेफ्टी के समय सबसे बड़ा कौन सी गुण चाहिए? गुण शक्ति दोनों, धैर्य परखना और राइट टचिंग होना उस समय, यहाँ ऐसे करे या ऐसे करे तब सेफ हो जाएंगे। उस समय 1 सेकंड का डिसीजन चाहिए। हाँ, जब धैर्य, धैर्य इन द सेंस स्टेबल होंगे, धैर्यता से ज्यादा स्टेबिलिटी, तब हम परख सकेंगे। अगर हलचल में होते रहेंगे तो नहीं होगा। और डिसीजन पावर, एक्यूरेट डिसीजन, 1 सेकंड का डिसीजन बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं
तो भल ड्रामा भी कहेंगे, अच्छा हो गया नहीं, राइट डिसीजन सपोज नहीं हुआ, ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, फिर भी आगे के लिए समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती है उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों को जैसे कि पेट भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वो उच्च पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते नहीं है। ये ज्ञान याद का जौहर ही उसको, तो ज्ञान का तलवार क्या करेगा, थोड़ा घायल कर देगा, मराना है। तो योद का जगह दिमाग की बातें दिमाग तक रहती, दिल की बातें दिल तक जाती। ये फॉर्मूला है बाबा का। मतलब एक तरफ से उसको एग्री करा लेता है, हाँ बात तो आपकी बड़ी एक्यूरेट है, बड़ा अच्छा इम्प्रेशन हो जाता है, लेकिन वो कब तक, शक्ति चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं है। तो मतलब पूरा मरते नहीं है, तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबा भल जानते हैं कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। ऐसे कुछ हुआ होगा किस्सा, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। ठीक है, अभी तक हुआ ड्रामा एक्यूरेट है। हर एक अपनी दिल से पूछो, पहले क्या पूछना था, दो। हम वापस पूछ रहे बाबा, हम कहाँ तक याद करते हैं। देवाभिमान का भी था ना पहले। अब पूछो कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा। अब अभी सुन रहे ना मुरली, देखो जब तक मुरली सुन रहे बाबा सामने है, मुरली भी और याद भी। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़ा मीठा हो बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी रंज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न न हो जो कोई रंज हो। वातावरण नाराजगी, नाराज, न स्वयं नाराज होना है, न वैसा वातावरण बनाना है। जो नाराज होगा वो वातावरण बनाएगा, और उस वातावरण में आते ही किसी को भी वो फील हो जाएगा तुरंत। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापना करने की सर्विस बहुत ऊंची है। शक्तिशाली वातावरण, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, ऑफिस में भी वातावरण नाराजगी का न हो। हम हमेशा कहते हैं सेंड हैप्पी पीपल होम। घर में, तो जब आप हैप्पी पीपल घर में भेजेंगे, क्योंकि पेरेंट है, वहां जाके उनके अलग चैलेंजेस हैं, तो अगर हैप्पी होके जाएगा तो फिर वो दूसरे दिन हैप्पी होकर आएगा, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो कहीं भी नाराजगी नहीं। तो बाबा कहते ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वो है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही है, एक ही होता है।
बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र है सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी इसलिए है कि छी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आदि बना रहे हैं, यह है पंप। सत्युग में इतने मंजिल के मकान बनते ही नहीं है, यहाँ बनते हैं। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जमीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी, अब तो स्टाइल ही ये है। 3 माले की तो कोई बिल्डिंग ही नहीं रही ना। मतलब दिल्ली में तो होता है, अदरवाइज तो कहीं नहीं है। बॉम्ब जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहां होगा, चाहे समुद्र पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। एक साथ पांचों तत्व, कहते हैं ना लास्ट सीन कैसे होगा, पांचों तत्व एक साथ अटैक करेंगे, एक तत्व नहीं। और प्लस फिर अपने पुराने संस्कार, कितने सारे पेपर्स इकट्ठे होंगे, वो पुराने संस्कार, फिर वो आपस, जो अगर शरीर का कोई हिसाब किताब है तो वो हिसाब किताब। हाँ, और तीसरा है संबंध, और फोर्थ है इविल पे, इविल सोल। हाँ, क्योंकि इतनी आत्माएं जाएगी। हाँ, मुरली में बताया बाबा, 10 तो 10 पेपर होंगे इकट्ठे। मतलब कुछ सोल्स भी हो सकते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि यह है पॉम। इसका मत, तो बाबा कहते हैं सब जहां जहां है सब खत्म हो जाएंगे। एक पेपर भी आ जाए शरीर का पेपर भी आ जाए तो भी क्या हालत हो जाती है। क्यों बाबा बार बार कहते बच्चे स्ट्रांग बनो, शक्तिशाली बनो, पावरफुल बनो। छोटी छोटी बातों में अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ो, अपने आप को लूज नहीं करो। क्या है, लेट हो गए, सो गए तो नहीं उठ पाए, लेट हो गए तो इसलिए संकल्प ऐसे चलते हैं, ऐसा हो गया इसलिए क्लास में नहीं आए। ये छोटी छोटी बातें हमारी अगर विल पावर को कम कर सकती है। छोटे छोटे पेपर्स में ही हम फेल हो रहे हैं तो क्या सोचेंगे बड़े पेपर्स में क्या होगा, वो तो कोलैप्स हो जाएंगे फिर। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी विल पावर को शक्ति, छोटे में ही शक्तिशाली बना सकते। ये टेस्ट पेपर्स क्यों लेते हैं, आजकल हाँ है ना जी। सिस्टम, टेस्ट लेते रहते हैं ना, एवरी वीक है हमारा। स्कूलों में भी तो लेते हैं टेस्ट, एवरी वीक लेते हैं। इसीलिए लेते हैं। तो हर छोटी बात में डिसिप्लिन को कमजोर नहीं करो। और ये अज्ञानी भी होते हैं, कितने करते हैं, नहीं करना है तो नहीं करना है उनको, ऐसे होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी स्टेज आएगी, ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख यूनिया है ये सब खत्म हो जानी है। वहां नई दुनिया में ये कुछ भी होगा नहीं, न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर है। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहां हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो, बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, हम बड़े आदमी थोड़ी, देवता है। तुम बहुत उच्च देवता बनते हो, ये कोई नई बात नहीं है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे, नंबरवार। ये इतना
खिचड़ा आदि, वहां तो कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है कि हम बहुत ऊंच देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं ना। अच्छा, कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़े बड़े सेंटर्स क्यों खोलते हैं? बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। तो फिर तो प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करेगी अगर बड़ा है। छोटा है तो सोचते, जब इनॉग्रेशन का था ना तो बोलते, पूछते थे, मतलब सोचते जब वहाँ प्रेसिडेंट आए और उनको तो पूछता है कितने बड़े थे, कितना बड़ा है आपका सेंटर। मतलब उसके लेवल का भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए खोलते हैं कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी, ये हाँ तमो प्रधान बुद्धि है। विलायत वाले रजो, रजो तो हो गया, रजो तो गया है, तमो बुद्धि है। ये तमो प्रधान है, इसलिए उन लोगों को शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं। स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइस है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का जितना नाम वाला है, स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वेश्यालय, वो होमवर्क बाकी है ना, आज करेंगे। स्वर्ग के नाम, संडे था तो इसलिए नहीं हुआ था, जो भी। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। अच्छा, भक्ति को कहा जाता है रात और ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह बेहद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क रहता है। तो अब बच्चों की दिल होती है ना कि इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंचे मकान में हम पढ़ाए तो बड़े बड़े लोग आएंगे। बड़ी होगी, जितना बड़ा होता है ना उतना भरता जाता है। सूरज भाई हमेशा कहते बड़ा हॉल लो। बोला, हॉल बड़े होंगे ना, ये नहीं सोचो अभी कम आ रहे हैं। आप बड़ा लो, भरेगा। जितना बड़ा होगा उतना भरेगा। तो अब बाबा कहते दिल होती है ना कि ऊंचे मकान में जाए तो बड़े लोग आएंगे। एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। अभी तो तमो प्रधान होने से शहर के अंदर घुस पड़े हैं। मतलब वैसे स्टाइल नहीं था, जंगलों में ही उनका आश्रम होता था। और अब आजकल तो है ही शहरों में। वह क्यों? मतलब वो वातावरण गए ना, वो ताकत खत्म हो गई। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, यह बाप के सिवाय कोई भर न सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। हाँ, उसके लिए मुख्य है, बैटरी चार्ज करने के लिए उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां है वह तो बाप को बतलानी पड़े। सर्जन है बाबा के आगे, बाबा ऐसे ऐसे करना है, ये मैंने गलती की, ताकि फिर, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना, रियलाइज करना,
फिर संकल्प होना चेंज होने का, और तब फिर शक्ति लेना। फिर ही शक्ति लेंगे, फिर रिफर करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए भी, और सपोज अगर सामने वाला है पॉइंट आउट करता है, फिर उसके लिए क्या चाहिए? मेरे पास ये 4 प्रोसीजर है, और ऊपर से सामने वाला भी पॉइंट आउट करे और फील ना होना, उसके लिए देही अभिमानी स्थिति। हम कहते वो देह अभिमान में इसलिए बोल रहा है, लेकिन हम फील कर रहे हैं, मुझे बोल रहा है, ये भी देह अभिमान है ना। बोलने वाला अलग, लेकिन सुनने वाला तो क्या करे? बोलने वाला बंद करे या सुनने वाला फील ना करे? क्या ज्यादा चाहिए? हाँ, ठीक है, ये गलती है, आगे से ध्यान रखें। हाँ, आपने राइट बताया। उसका फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट का वॉल्यूम ही कम हो जाता है। हमारा देहाभिमान कभी कभी उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ाता है। देही अभिमानी स्थिति ये है। तो बाबा कहते हैं आगे सच बतलाते कोई छिपा लेते हैं, अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। जितना हम प्रूव करते हैं ना, दूसरों को भी जोश चढ़ता है। उसको डाउन, हम प्रूव करते नहीं हम रॉन्ग है, हम रॉन्ग नहीं है, तो उसको भी जोश चढ़ता है और प्रूव करने के लिए कि हम रॉन्ग है। इसलिए बाबा दादी का सिंपल फॉर्मूला है ना, हार मान ली। हार इन द सेंस, वही मान लो इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं, हल्के हो जाएंगे। अंदर रख लेना यह भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। क्या? जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं इस जन्म में यह पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते होंगे ना, पता ही नहीं था ना कितना, तो पाप पुण्य पुण्य करके कैटेगरी डिफरेंट कर दी थी, पुण्य के कैटेगरी में डालते गए, और फिर भी भरता ही नहीं था पुण्य का खाता। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप तो हुए हैं ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे तुम्हारी कर्मेंद्रिय शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते तो कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है, इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। संग, छोटेपन का संग बहुत कंट्रीब्यूट करता है कर्मेंद्रियों को चंचल बनाने में। जो छोटेपन में होता है, गुरुकुल सिस्टम आजकल चल रहा है, तो उसमें ये इस्कॉन वाले हैं, एक दो और संस्था है, तो वो बच्चे और रेगुलर बच्चे में रात दिन का फर्क, रात दिन का फर्क है। वही एज ग्रुप का बच्चा, न न्यूज़पेपर, न टीवी, हाँ मोबाइल भी नहीं, और एक कमरे में कई 6 6 7 7, उसी में जाना है तुमको, और एसी भी नहीं। तो इतने टफ होते हैं कि बाहर वो घर में भी जाते हैं बाद में, तो फैन नहीं है, एसी नहीं है, पढ़ते रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है शक्तिशाली बनने के लिए टफ सिचुएशन से गुजरना। इसलिए कभी कभी जितनी कंफर्ट हम देते हैं, हम कभी कभी रॉन्ग भी करते हैं।
तो बाबा कहते हैं बिगाड़ भी देते हैं। तो छोटेपन में कर्मेंद्रिया एकदम शांत शांत चित्त, 12 साल का 15 साल का बच्चा हम देखते हैं, एकदम शांति, केवल वहां फोकस जहाँ पढ़ाई है। ठीक है ना? शेफाली बहन ठीक है, शेफाली बहन का बच्चा है गुरुकुल में, तो बहुत फर्क है। वही एज ग्रुप के बच्चे वो स्मोक कर रहे हैं और और ये बहुत बच्चे क्लैरिटी होती है दीदी उनको, वेरी हम्म क्लियर इन देयर माइंड, बहुत एग्जैक्टली, फोकस्ड। चंचल नहीं है ना, नहीं, कर्मेंद्रिय बिल्कुल शीतल भी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना एज है? क्या दीदी एज है? अभी ही 17, बट छोट 10 साल का था तो चला गया था 10-11 में। 17 साल का। और कोई एक्टर क्या है वो भी नहीं पता। नहीं, बहुत बहुत लिमिटेड, जो थोड़ी बहुत डिस्कशन स्कूल में होती है, हाँ नथिंग यस। बियॉन्ड दैट। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिया शांत कैसे हो, उसके लिए ये वाले संघ का हेल्प करता है। इसलिए हमारे बाबा के यहाँ भी हॉस्टल्स है, लेकिन बहनों का हॉस्टल है ज्यादा, कुमारों का नहीं है हॉस्टल। तो इसमें छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए, योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहां कोई ऐसी गंदी बीमारी कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होती है, मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहां है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि है। सत्युग में ये कुछ होता ही नहीं है, बात ही मत पूछो। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे और आज अमरलोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना अपने प्रति राजाई की फीलिंग आएगी ना, उतना राजाई सत्युगी राजाई का फीलिंग कन्विंस्ड कंफर्म्ड हो जाएगा। स्वयं के प्रति राजाई कुछ होता है, संकल्पों में इतना प्रॉब्लम नहीं, बुद्धि राइट निर्णय करती है राजाई। तो बाबा कहते इसलिए अभी संगम युग पर आने से अमरलोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं, तो बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे। तो यहाँ भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं कौन सा पैसा कमाते हैं? तुम बहुत ऊंच, इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पद मिलता है। स्वयं को स्वयं के प्रति बहुत रिस्पेक्ट हो जाना, ये भी प्रूफ है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही। दुनिया में को लोग बिलीव भी क्यों नहीं करते हैं कि भाई ऐसे हम ऐसे है नहीं, तो बहुत उच्च पद पाते हैं। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम ही नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना बार बार भूल जाना, चाहे पूरे दिन में इतने अगर वो मुरली के पॉइंट भी याद नहीं होते, भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। उस समय के लिए पुरानी दुनिया वाले हो जाते हो। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं है। ये सदैव याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही है नई दुनिया में जाने के लिए। तो यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को तो कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते इंफॉर्मेशन एकदम अशुद्ध ख्यालात के बंद हो जाना चाहिए। चलो थोड़ा सा ये देख ले कर ले, जैसे ही आएगा ना, ये सारा प्रॉब्लम भी इंफॉर्मेशन का है। और इसलिए हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ही आजकल हाई टेक्नोलॉजी है उसमें, ताकि
क्योंकि सबका टेस्ट उसके लिए है, तो बाबा इसलिए कहते हैं अशुद्ध ख्यालात भी नहीं। तो पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं, इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम्हारी ये बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। अच्छा, तुम कितना समझाते हो? नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी तो जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। तो ये समझ कर ही यहाँ आते हैं। नशा चढ़ा देते ना कि बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है। कोई नहीं समझे हुए है तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा, दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती हो तो भल पूछो, रखो नहीं। नहीं समझ में आती है, मुरली नहीं समझ में आती है, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, चलो छोड़ो, ढीला करो। तो बाबा कहते हैं बाप तो चुंबक है ना, जिसकी तकदीर में है वो अच्छी रीति पकड़ सकते। अच्छा, तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना सुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? ये बहुत बड़ा नशा कि किसके सामने बैठे, कौन पढ़ा रहा है। उनका नाम है शिव भगवान। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। अच्छा, फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी है? पढ़ाने वाला ऐसा हो तो पढ़ाई कैसी है? इसलिए देखो, वही ज्ञान सबसे, दुनिया में अगर रिलीजन और ये सब बोरिंग मानते हैं ना, एक तो वही स्टोरी होती है, रिपीट होती है, फिर ज्ञान मतलब बहुत बोरिंग होता था। और वही ज्ञान कितना इंटरेस्टिंग बाबा बनाते। मुरली इंटरेस्टिंग लगती, नई नई भी लगती मुरली रोज रोज। और इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई, आत्मा, ब्रह्म ज्ञान, उसको एकदम सहज कर, यही तो सुप्रीम टीचर है, प्रूव करता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला देखो कौन है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने के कारण फिर इतनी सर्विस नहीं कर सकते, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए? जैसे दादियों की बात है, जैसे मस्ताने होते हैं, गोपिया की तरह ही थी मस्तानी। कराची में बाबा चले गए, भाग के आ गए, सारे के 300 के 300 आ गए भाग के, जैसे मस्ताने होते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई, ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे। फिर फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। जो भी फिर प्रॉब्लम शुरू हुई, युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। लेकिन इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोक कर देखते हैं। इतनी बड़ी हिम्मत कि पक्के है वा नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती थी, छोटे छोटे बच्चों की उसमें, ये सब कुछ सिखलाते थे। आपको पता है ना, 2 ग्रुप बना था, एक छोटे बच्चों का जो बड़ा था और एक बड़े का। तो बड़े में भी 5 मुख्य थे, दादी प्रकाश मणि, फिर चंद्रमणि दादी। तो ये 5 ऐसे थे जो मुख्य थे। गुलजार दादी छोटे वाले में आती थी, छोटे बच्चे। तो ये 15 साल 16 साल ये एज ग्रुप था, ये पढ़ाते थे उनको। फिर उनके ऊपर थे मम्मा बाबा। तो ऐसा था। तो बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। छोटे से छोटी चीज भी, पैर को साफ रखना चाहिए, नीचे वाले तलुए को। वो भी सुना है ना, सबको याद है वो स्टोरी।
वो भी समझाते थे। इतने समझाते हैं स्कूलों में। किरण बेन, स्कूलों में इतना पैर को भी साफ रखना है। तलुए। तो बाबा, ये स्पिरिचुअलिटी में तो कंप्लीट डेवलपमेंट है। उनका डेवलपमेंट स्पोर्ट्स है, ये उस पर फोकस है, लेकिन एक छोटी छोटी चीजों में नहीं होती। तो बच्चों की कितनी संभाल होती थी, सब कुछ सिखलाते थे। और फिर लास्ट में मतलब अ, पैर वाला, और फिर एक एक बच्चे के ऊपर। हाँ, और फिर ये मच्छरदानी। हर एक का इंडिविजुअल मच्छरदानी। और उसके पहले टॉर्च से चेक करते थे, जो ये बड़ा ग्रुप है, कि कोई मच्छर तो नहीं है अंदर। और फिर मम्मा बाबा बाद में आके एक एक को हाथ मिला के बाय बाय करके गुड नाइट करके फिर जाते। तो कितनी संभाल होती है, ऐसा होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि प्रिंसेस की भी ऐसी नहीं होती। अपने बच्चों को इतना करते हैं क्या? तो बाबा कैसे भट्टी में कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था। बाबा कहते हैं सब कुछ सिखलाते थे। तुम देखते हैं कि पक्के है वा नहीं। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन सिर्फ देख चित्र देखने से भी समझ ना सके। कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता था। बच्चे वाले कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे। जैसे रुपए छपते तो कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। ये भी ईश्वरीय मशीनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी है, परंतु दुनिया में जो ईश्वर को बुलाते हैं, परंतु जैसे तवाई समझते ही कुछ नहीं है, इधर उधर देखते रहते हैं ना, उसको बाबा कहते हैं मतलब जब समझ में नहीं है, कहते यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। अच्छा, शिव बाबा की पूजा भी करते हैं। अच्छा, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं। ऐसे थोड़ी कहते कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर टिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? पूछ रहे बाबा। भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। तो बाप बच्चों को समझाते। वैसे सर्वव्यापी का कितने हैं? सब जगह भगवान कैसे, सब भगवान कैसे, सब में उसकी शक्ति भी कैसे? कल पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी।
दूसरा है सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे। बाप हमें नए विश्व के मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान है अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। देखो, स्व पर राज्य है तो अकाल तख्त, और बाप के दिल पर राज्य है तो राज्य तख्त है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर पर रहती है। आत्मा का राज्य है, इसका प्रूफ क्या होगा? आत्मा का राज्य चल रहा है मेरे ऊपर, श्रीमत पर चलेंगे। विल पावर, हाँ, स्ट्रांग होगा, अपनी कमजोरी को जस्टिफाई नहीं करेगा। आत्मा का राज्य है ना, लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर पे मन बुद्धि। तो ये आत्मा का राज्य। और बाप, फिर वो बाप के दिल तक नशीन है ही है। स्लोगन है, जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। सदा सोमान की सीट पर सेट रहते वही गुणवान और महान। अव्यक्त इशारे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो। मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन, ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या कैसे? बाबा कहते सदा अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में रहने के अभ्यास। क्लियर है ना? छोटी छोटी जो अल्पकाल की इच्छाएं हैं उसकी भी अविद्या। संकल्प करे, पावरफुल संकल्प करे, होगा ही ये भी संकल्प करे, लेकिन डिजायर्स नहीं। 10 बार भी कर सकते संकल्प, तो 10 बार संकल्प किया तो डिजायर हो गया। पावरफुल संकल्प किया
होना ही है, क्योंकि और कोई दूसरा अगर वो कार्य मुझे करना है तो दूसरा तो संकल्प नहीं करना है, तो फिर क्या उसको इच्छा कहेंगे? हम्म इच्छा मतलब इनसिक्योर, इच्छा मतलब इनसिक्योरिटी, संकल्प मतलब शक्तिशाली। हमको क्लियर होगा, होना ही है, होगा ही। और फिर अगर ड्रामा में ऐसा नहीं है तो ओके, नहीं है, फिर हमारे संकल्प तो वीक नहीं हो। नहीं मतलब अगर वही चीज को रिपीट तो करनी होती है ना, वो संकल्प को, कि जैसे कोई भी कार्य श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, इंटेंशन प्योर है, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, तो संकल्प तो रिपीट तो करना होता है, आएगा, रिपीट होगा। अगर इनसिक्योरिटी लगती है तो डेस्परेशन है, मतलब वो इच्छा है, नहीं तो संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प। इच्छा में तो बाबा हमको संकल्प रहित नहीं स्थिति है हमारी, बट इच्छा मात्र अविद्या। हाँ, इनसिक्योर भी लगता है, नहीं होगा तो वो फीलिंग होगी, वो नहीं होगी। अच्छा जी।